हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है उन पर्दों के पीछे ऐसा क्या चल रहा था जो रिया को ये कदम उठाना पड़ा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सब मेरी इन वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं, उन्हें देखते हैं, लेकिन प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप हमारी स्टोरीज़ को फुल देखते हैं, उन्हें सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे ऐसे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो और अच्छी कहानियाँ बनाने का। तो प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट पूरा करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। रिया, क्यों इस तरह खिड़की पर्दे बंद करके रखती हो? घर में ताज़ी हवा तो दूर, रोशनी भी नहीं आती है। आज अनुज बेहद गुस्से में था। उसने पर्दे हटाकर बालकनी का स्लाइड खोल दिया। अरे ये क्या कर रहे? जैसा है वैसा रहने दो, रिया कमरे से बाहर निकलते हुए बोली। डोर स्लाइडर खोल दो, पर प्लीज़ पर्दे तो लगे रहने दो। लेकिन आज अनुज उसकी सुनने वाला नहीं था। सुबह सुबह कोई और बखेड़ा ना खड़ा हो, ये सोचकर रिया किचन में चली गई। अनुज के ऑफिस निकलने के बाद उसने फिर से ड्राइंग रूम के पर्दे को अच्छे से लगा दिया। ऑफिस में अनुज यही सोचकर परेशान था, आखिर रिया को हो क्या गया है। लगभग 1 महीने से उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया है। सुबह शाम पूरे घर के पर्दे, खिड़की, दरवाजे बंद कर देती। आज रिया से खुलकर बात करनी पड़ेगी। बच्चों को बालकनी में जाने की इजाज़त नहीं, खिड़की नहीं खोल सकते, पर्दे नहीं हटा सकते। आखिर कब तक रिया इस बदले व्यवहार को नज़रअंदाज कर सकते हैं। घर पहुंचते ही अनुज का मूड फिर खराब हो गया। पूरा घर पैक था, दम घुटने की स्थिति थी। रोहन और कांची अपने कमरे में थे। आज गुस्से से नहीं, रिया से धैर्य से बात करनी होगी, अनुज ने मन ही मन में सोचा। पर्दे हटाए और बच्चों के कमरे में चला गया। डिनर के बाद बच्चे सोने चले गए। रिया किचन समटने लगी। रिया, कुछ काम हो तो बताओ, मैं भी आज तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, अनुज किचन में आते हुए बोला। तुम और हेल्प? रिया ने चौंक कर पूछा। क्या मैं घर का काम में तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता? अनुज झपकते हुए बोला। शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी, रिया ने इस अदायगी से कहा कि दोनों हंस पड़े। दोनों मिलकर झटपट काम खत्म कर बेडरूम में आए। क्या हुआ अनुज, आज तुम बदले बदले दिख रहे हो? रिया ने बेड ठीक करते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ रिया, पर तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे व्यवहार में अचानक बहुत तब्दीलियां आ गई हैं? अनुज सीधे मुद्दे पर आ गया। क्या मतलब अनुज, तुम कहना क्या चाहते हो? रिया के स्वर में नाराजगी थी। देखो रिया, नाराज मत हो, लेकिन मुझे बताओ आखिर बात क्या है? हर रोज पूरे घर को क्यों बंद रखती हो? बच्चों को कहीं आने जाने नहीं देती, हर समय बच्चों का साया बनकर उनके साथ रहती हो। बच्चे भी अब तुमसे दूर भागने लगे हैं। तुम्हारे इस सख्त रवैये ने उनके मन में डर और आक्रोश भर दिया है। उनकी सहेली माँ अब डिटेक्टर के रूप में है। तुम्हें कोई परेशानी है तो प्लीज़ मुझे बताओ, अनुज ने रिया से कहा। रिया शांत होकर अनुज की सारी बातें सुन रही थी। उसे भी एहसास था कि उसके इस बदलते व्यवहार से अनुज के साथ बच्चे भी उससे दूर हो रहे हैं। अनुज, रिया ने धीरे स्वर में कहा। हाँ बोलो रिया। अनुज ने रिया के हाथों को प्यार से अपने हाथ में ले लिया। अनुज, मैं तुमसे कहना चाहती थी, पर तुम्हारे खुले विचारों की वजह से तुमसे कुछ भी कहने से डरती हूँ। समाज के बदलावों को तुम खुले दिल से स्वीकार करते हो, उसके समर्थन में लोगों से बहस भी करते हो, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरा बचपन एक बड़े संयुक्त परिवार में घर के बड़े बुजुर्गों के निर्देशों को मानते हुए गुजरा है। जो घर के बड़ों ने कहा उसे ही पत्थर की लकीर मान लिया। रिया की आंखें नम हो गई थी, पर वो आज अपने दिल की बात अनुज से कहना चाहती थी, तो बोलती चली गई। रिया, बदलाव तो जिंदगी का हिस्सा है। बदलाव से कैसे बचा जा सकता है? भागने के बजाय स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है, वरना ना हम परिवार संभाल पाएंगे ना समाज, अनुज ने धीरे धीरे रिया के बालों को सहलाते हुए कहा। बात अगर छोटे बदलाव की होती तो मुझे कोई शिकायत नहीं। तुमसे विवाह हुए 15 वर्ष हो गए हैं। तुम्हारी और मेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। फिर भी मैंने तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दिया हो तो बताओ। मेरा यही प्रयास रहता है, हर संभव तुम्हारा साथ दूं। मेरी वजह से तुम्हें कोई शर्मिंदगी ना हो। रुंधे हुए थे रिया के स्वर। रिया, तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई पर मैं सवाल नहीं कर सकता। रिश्ते निभाने में मैं गलत हो सकता हूँ, पर तुम कभी नहीं। इसलिए तुम्हारे बदले व्यवहार का कारण जानना चाहता हूँ।
मुझे मेरी पहले वाली हंसती मुस्कुराती चहकती रिया वापस चाहिए। अनुज बड़े प्यार से बोला। अनुज, तुम्हें पता नहीं ध्यान दिया या नहीं, पर ठीक हमारे फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में एक लड़का लड़की साथ रहते हैं। पहले तो मुझे लगा कि नवविवाहित जोड़ा है, क्योंकि दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं। पर कुछ समय पहले मुझे पता चला ये दोनों लिव इन में हैं। रिया ने कहा। तो तुम्हें इससे क्या, जैसा मन करे वैसे रहें, उनकी पर्सनल लाइफ है। तो क्या तुम उनके पीछे अपनी और हमारी जिंदगी एक जेल के कैदी जैसी बना रही हो? अनुज अचंभे से रिया को देख रहा था। बात सिर्फ इतनी नहीं है अनुज, पहले मेरी बात सुनो, फिर कोई प्रतिक्रिया दो, रिया ने चिढ़कर कहा। ठीक है बताओ, सुन रहा हूँ मैं, अनुज बोला। मैंने उनकी गतिविधियों को हमेशा अनदेखा किया। मेरी आदत भी नहीं दूसरों के घर में ताकी झांकी करने की। लेकिन एक दिन मैं बाजार से सब्जी लेकर आई तो देखा बालकनी में कांची खड़ी होकर एक टक उन दोनों को देख रही थी। उनकी बालकनी का दरवाजा भी खुला था, पर्दे भी हटे हुए थे और वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। मैं देखकर दंग रह गई थी। मेरी आंखें शर्म से झुक गईं। फिर मैंने कांचे को डांटकर कमरे में भेजा और पर्दे लगा दिए। कहते हुए रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी 13 बरस की बेटी पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सोचकर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। कांची उस समय तो कमरे में चली गई, लेकिन हर दिन बालकनी में आने का बहाना ढूंढती रहती थी। उसकी उम्र भी ऐसी है, ना तो मैं उसे ज़्यादा डांट सकती हूँ, ना ही इस तरह के किसी रिश्ते के बारे में बता सकती हूँ। इसलिए मैं कांची पर पूरी नज़र रखती हूँ और घर को इस तरह बंद रखती हूँ ताकि मेरी बच्चे उन दोनों को फिर से ऐसे हालात में ना देख सकें। अनुज, किससे खुली हवा में सांस लेना अच्छा नहीं लगता। मेरा भी दम घुटता है ऐसे बंद घर में। लेकिन तुम खुद सोचो और बताओ, ऐसे में मैं क्या करती? एक माँ की डर और दर्द को समझ सकते हो तो बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? रिया ने कहा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूँ। तुम इतने दिनों से इस डर से बच्चों के प्रति रूखा व्यवहार कर रही हो, मुझे क्यों नहीं बताया? अनुज ने कहा। तुम्हारा गुस्सा मुझे तुमसे कुछ भी कहने से रोक लेता। तुमसे कोई भी बात कहूँ तो तुम पूरी बात सुने बिना ही नाराज हो जाते हो। अगर मैं उस समय तुमसे ये बात कहती तो पूरी सोसाइटी में हंगामा तो करते ही, कांची को भी डांट लगाती। सच पूछो तो अनुज, मुझे तुम्हारे गुस्से से डर लगता है, रिया ने धीरे से कहा। रिया, तुम्हारा अनुज गुस्सैल जरूर है पर बेवकूफ नहीं, अनुज ने रिया की बात को सुनकर कहा। ठीक है, कल से तुम पर्दे नहीं लगाओगी और इस समस्या से कैसे निपटना है, क्या करना है, अब ये सोचना मेरा काम है। तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। और हाँ, कांची से मैं बात करता हूँ, अनुज ने कहा। कांची से बात करने की अब ज़रूरत नहीं, उसको मैंने समझा दिया है। वह अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही है। कांची की तरफ से तुम निश्चित रहो, रिया ने कहा। अगली सुबह धूप की सुनहरी किरणें रिया के दिल में एक नई उम्मीद लेकर आई थीं। हल्की ठंडी हवाओं से घर में अलग ही ताजगी और सुकून भर गया था। लेकिन अनुज के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। रिया के सामने नॉर्मल दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मन मस्तिष्क में उथल पुथल मची हुई थी। नाश्ते के टेबल पर रिया ने कहा, अनुज, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम्हें भी समझदारी से और बिना हंगामा किए इस समस्या का समाधान करना है। रिया, मैं भी वही सोच रहा हूँ। सबसे पहले सोसाइटी प्रेसिडेंट से बात करता हूँ, अनुज ने रिया से कहा और ऑफिस के लिए निकल गया। अनुज के ऑफिस निकलने और बच्चों के स्कूल जाने के बाद रिया ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। लेकिन सामने वाले फ्लैट में आज वो लड़की नहीं थी। आज तो कोई अधेड़ उम्र की औरत दिख रही थी। ये कौन, कोई नया किराएदार आ गया क्या? खुश होकर रिया बालकनी में आ गई। तभी उसने पीछे खड़े उस लड़के को देखा। एक पल में ही रिया की सारी खुशी उड़नछू हो गई। जैसे ही मुड़ने को हुई, आप यहीं रहती हैं? 2 दिन से मैं यहाँ आई हूँ, देखा नहीं आपको, उस महिला ने रिया से कहा। जी नमस्ते, मैं रिया 2 दिन के लिए बाहर गई थी, आज ही आई हूँ। मैंने भी आपको यहाँ कभी नहीं देखा। रिया ने पड़ोसी होने के नाते बेमन से औपचारिकता निभाई और पर्दे दरवाजे बंद होने की बात भी तो संभालनी थी।
मैं कानपुर में रहती हूँ। मेरा ये बेटा है जतिन, यहाँ पुणे में नौकरी करता है। पहली बार मुझसे मेरा बच्चा दूर हुआ है। मेरा भी मन इसी में ही लगा रहता है। आप तो यहीं की रहने वाली लगती हैं। मेरे बेटे को अपना छोटा भाई समझना। कृपया आप इसका भी ध्यान रखना। नम्र व्यवहार वाली उस महिला ने बड़े आग्रह से कहा। रिया को समझ नहीं आया कि क्या बोले उन्हें। जो अभी अपने बेटे को छोटा बच्चा समझ रही है, वो असल में क्या गुल खिला रहा है। रिया ने जतिन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। माँ आई तो लड़की को हटा दिया था। उसे डर था कहीं आज उसकी पोल ना खुल जाए। उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें स्पष्ट दिख रही थीं। भाभी जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आजकल के बच्चे तो बहुत समझदार हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं। आप नाहक इतना परेशान हो रहे हैं। रिया ने उनकी अपने बेटे के प्रति चिंता देख दिलासा दिया। मैं आज ही निकल रही हूँ। इसके पिता की तबीयत ठीक रही। मैं तो चाह कर भी नहीं रुक सकती अपने बच्चों के पास। बोलते हुए उनकी आंखों में उदासी व फिक्र साफ दिख रही थी। एक माँ होने के नाते उनकी तकलीफ रिया समझ रही थी। कैसे एक बेटा अपनी माँ की मजबूरी और निस्वार्थ प्रेम का फायदा उठा रहा है। उसके मन में आया कि सब कुछ बता दे, पर खुद को रोक लिया। तभी फोन की घंटी बजी। रिया ने उससे विदा लेकर फोन उठाया। अनुज का फोन था। रिया, अभी मैंने अपनी सोसाइटी के प्रेसिडेंट से बात की है। शाम को मिलने के लिए घर पर बुलाया है, तैयार रहना। ठीक है, पहले घर आ जाओ, फिर बात करेंगे। यह कहते हुए रिया ने फ़ोन रख दिया। जतिन की माँ से बात करके रिया का मन दुखी हो गया था। युवा पीढ़ी के लिए मन चिंतित कैसे आजकल के बच्चे अपने माता पिता के भरोसे का फ़ायदा उठाते हैं। कितनी मुसीबत सहकर और अपनी खुशियां त्याग करके एक मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चे को शिक्षा देता है, उसकी हर ज़रूरत पूरी करता है। बच्चों का उत्तम भविष्य ही उनका एकमात्र उद्देश्य होता है। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं? अपनी ऐसी नाजायज़ मांगों और क्षणिक खुशियों के लिए माता पिता को धोखा दे रहे हैं। आज अचानक रिया के मन में उस लड़की के लिए सहानुभूति हो गई। कितना विश्वास करती होगी कि बिना सोचे समझे इस लड़के पर अपना सर्वस्व लुटा दिया, और ये जतिन कायर की तरह अपनी माँ के साथ एक लड़की को भी धोखा दे रहा है। 2 बज गए थे, बच्चों की बस आ गई होगी। सोचते हुए बच्चों को लेने नीचे चली गई। आज बच्चे बहुत खुश थे कि माँ ज्यादा रोक टोक नहीं कर रही है। घर भी खुला खुला है। बच्चों के चेहरे पर ऐसी खुशी बहुत दिन बाद दिख रही थी। रिया ने बड़े प्यार से बच्चों को खाना खिलाया और थोड़ी देर आराम के बाद उन्हें होमवर्क करने को बिठा दिया। शाम को अनुज के आने के बाद पूरी बात बताई। जतिन के प्रति उनका गुस्सा देखकर अनुज ने कहा, रिया, तुम एक तरफा क्यों सोच रही हो? अगर बच्चे अपने माता पिता से कुछ छुपाते हैं तो ये बच्चे की गलती नहीं है। अगर माता पिता अपने बच्चे पर पूरा भरोसा रखते तो उनमें सच बोलने की हिम्मत होती। हर बात नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का राग अलापने से कुछ हासिल नहीं होता। आजकल के बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, बेशर्त उन्हें परिवार का भरोसा और सुरक्षा मिले। सच तो यह है कि आजकल के बच्चे पहले के बच्चों से ज्यादा समझदार व जागरूक हैं। कम उम्र में ही अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हैं। सही तो कह रहा है अनुज। मैं एक पक्ष को लेते हुए किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। रिया ने मन ही मन में सोचा और प्रेसिडेंट से शिकायत करने के बजाय औपचारिक भेंट कर आए। अगले ही दिन रिया अनुज के ऑफिस जाने के बाद कॉफ़ी लेकर बालकनी में ही बैठ गई। तभी सामने नजर गई। लड़की वापस आ गई थी, लेकिन दोनों में शायद बहस हुई थी, क्योंकि लड़की रो रही थी और जतिन गुस्से से उसे कुछ बोल रहा था। लड़की रोते रोते बालकनी में आ गई और जतिन भी बाहर निकल गया। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? रिया ने पूछा तो लड़की थोड़ी झिझकी, फिर आंसुओं को छुपाते हुए बोली, आशिमा। तुम्हारी तरह तुम्हारा नाम भी बहुत प्यारा है। रिया ने उसकी झिझक दूर करने के लिए बात शुरू की। थैंक यू मैम, आशिमा ने कहा। आशिमा, तुम मुझे दीदी कह सकती हो। रिया ने कहा, ओके दीदी, ये अच्छा है क्योंकि मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है। कहते हुए आशिमा मुस्कुराई। आशिमा और रिया की बातचीत अब हर रोज होने लगी। एक दिन रिया ने उसे चाय के लिए बुलाया। अब उन दोनों में पहले से ज्यादा बेतकल्लुफी हो गई। आशिमा ने अपने परिवार के बारे में रिया को बताया। उसका परिवार उसकी शादी के लिए लड़का देख चुके हैं और शादी करने एवं सेटल होने पर जोर दे रहे हैं। तो क्या तुम जतिन से शादी नहीं करोगी? रिया ने पूछा।
दीदी मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन जतिन का कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कहता है हाँ और कभी साफ मना कर देता है। इस बार उसकी माँ भी आई थी। मुझे मिलाने के बजाय मुझे मेरी एक दोस्त के घर छोड़ आया। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, आशिमा बोली। आशिमा तुम खुद समझदार हो, तुम्हें इन कुछ दिनों में समझ आ गया होगा। तुम खुल कर जतिन से बात करो। रिश्तों में दुराव छिपाव रिश्तों को और उलझाते हैं। एक सच्चे रिश्ते की पहचान ही ईमानदारी और भरोसा है। अगर तुम्हें इस रिश्ते से ये सब कुछ नहीं मिल रहा तो फिर एक बार दोबारा सोच लो। आशिमा चुपचाप रिया की बात सुन रही थी। आंखों में आंसू भरे थे। रिया ने प्यार से उसे गले लगा लिया। अनुज घर में घुसते हुए ये नज़ारा देख दंग रह गया। आशिमा के जाने के बाद अनुज रिया को छेड़ते हुए कहा, ये क्या था? ऐसा परिवर्तन तो सदियों में कहीं एक बार होता है। ये वही लड़की है जिसकी हरकतों की वजह से लगभग 1 महीने से तुमने घर को जेल बना दिया था। और अब वो लड़की छोटी बहन। अनुज प्लीज मुझे परेशान मत करो। मानती हूँ हाँ मैं गलत थी, पर तुम्हारा समझाना काम कर गया। अब मुझे भी लगता है बच्चों पर विश्वास कर उनकी बातों को महत्व दें। हम अपने बच्चों को सही गलत में फ़र्क करना सिखा सकते हैं। मैं घर के पर्दे बंद कर सकती हूँ, पर समाज के हर तरह के लोग हैं और उनसे कहाँ तक बचा पाऊंगी। वहाँ कोई पर्दा नहीं है। इस समाज में रहकर ही अपने बच्चों की मार्गदर्शक बन सकती हूँ, विश्वास के साथ रिया ने कहा। अनुज ने गर्व से अपनी प्यारी रिया को बाहों में भर लिया। फिर 2 दिन हो गए। आशिमा और जतिन अचानक कहीं चले गए। रिया कुछ सोच ही रही थी कि अगले दिन आशिमा के फोन ने सभी आकांक्षाओं पर विराम लगाया। दीदी अगले महीने मेरी शादी है। रिया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अचानक शादी? आशिमा दीदी मुझे पता है आप क्या पूछना चाहती हैं। आपके कहने पर मैं कानपुर गई थी। मेरे पीछे जतिन भी आया और सबके सामने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। एक पल में उसने मेरे अस्तित्व, एतबार और प्यार को मजाक बनाकर रख दिया। बहुत सोच समझ कर अब मैंने माता पिता के तय किए गए रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दी है। मैंने एक कायर से रिश्ता रखा, उसका तो मुझे ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा। पर इस रिश्ते से निकलने के बाद दुख नहीं बल्कि खुशी है। मेरा भ्रम टूटा। जो बीत गया उसे बदल तो नहीं सकती, पर जो आने वाला है उसे खूबसूरत बनाऊंगी। दीदी आपसे ये मेरा वादा है। आशिमा ने रिया अनगिनत सवालों का जवाब बिना कुछ कहे ही दे दिया। गर्व है मुझे तुम पर। मुझे तो लगता था आज की पीढ़ी सही फैसला नहीं ले सकती, पर तुमने तो मेरी यह सोच बदल दी। रिया ने खुश होकर कहा।